हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। यहाँ बात हो रही है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की। तो आइए हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीक़ों से होता है। फर्स्ट, हीमोग्लोबिन के द्वारा एंड सेकंड, ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। हीमोग्लोबिन के द्वारा लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, परिवहन हो जाता है, और ब्लड प्लाज्मा के द्वारा 3%। ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है। अब हम प्रोसेस देखते हैं। हमने ऑक्सीजन लिया एटमॉस्फेयर से, ठीक है। ये ट्रैकिया के द्वारा होते हुए लंग्स में पहुँचता है। ठीक है। लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इसको बोलते हैं आंशिक दाब। ये क्या होता है कि जब भी कोई गैस है, अगर एग्जांपल के थ्रू समझे कि अगर कोई बर्तन है उसमें कोई गैस है, तो उसके जो वॉल्स पे जो होगा ना, जो प्रेशर पड़ेगा ना, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स में ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के द्वारा होते हुए सेल्स में जाता है, सेल्स से टिश्यू में जाता है, होते होते जाते जाते टिश्यू तक जाते जाते ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ कम हो जाता है। यहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और यही ऑक्सीजन सेल्स यूज करते हैं। ठीक है। पहला हो गया। सेकंड क्या होता है कि ब्लड प्लाज्मा, ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा में घुल जाता है और उसके द्वारा बॉडी में मूव करता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऐसे हो जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 तरीक़ों से होता है। ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एंड प्लाज्मा के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, लगभग 70%। ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन से कैसे बनता है? तो बाइकार्बोनेट आयन से CO2 का परिवहन ऐसे होता है कि CO2 का जो क्या होता है ना, अधिकांशतः भाग जो होता है आरबीसी और प्लाज्मा में वाटर के साथ मिलके, H2O के साथ मिल जाता है, और H2O के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है। बाइकार्बोनेट बनाता है, और यही बाइकार्बोनेट जो होता है ना कि प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवहन करती है। ठीक है। ये घुल जाता है और प्लाज्मा में, और उसमें घुल के परिवहन इसका ऐसे होता है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन के लिए। तो इसमें 20 to 25% लगभग जो CO2 होते हैं इसमें परिवहन करते हैं। तो ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, और मिलके ये कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर ये मूव करता है। ठीक है। इसका ट्रांसपोर्टेशन ऐसे हो जाता है। और तीसरा जो होता है कि प्लाज्मा के द्वारा सबसे CO2 का बहुत कम हिस्सा, लगभग 7%, ये क्या करता है कि प्लाज्मा में घुल जाता है और घुल के मूव करता है, परिवहन करता है। ठीक है। तो ये सारे CO2 के फॉर्म जो होते हैं, ये क्या करते हैं, घुलित अवस्था में ये फिर मूव करके लंग्स में पहुंच जाते हैं, और लंग्स में पहुंच के CO2 फिर अपने रूप में चेंज हो जाता है। सारे जो CO2 के रूप है, जैसे SCO3-, फिर सारे ये जो सारे रूप होते हैं ना CO2 के, ये सारे जो CO2 होते हैं ये लंग्स में पहुंच के अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, अपने CO2 के फॉर्म में आते हैं। रेस्पिरेशन के थ्रू ये फिर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे O2 का परिवहन होता है, ऐसे CO2 का परिवहन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए थैंक यू।